बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहे फरीक के संग मैं आपको करती हूँ वेलकम। तो चलें जी, मैं आपको कहीं और लेके जा रही हूँ जहाँ बंदे की तबीयत नासाज हो और वो वहाँ उस जगह पहुँचता है। तो मैं जा रही हूँ जी अपने हॉस्पिटल। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, शुगर तेज़ थी और जो थे मैंने ना खाली पेट टेस्ट करवाने थे, जो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल काम था। और मुझे डॉक्टर ने लिख के तो दिए हुए थे, उस दिन मैं गई थी और मुझे लिख के दिए थे। और मैं इतनी परेशान कि मैं कैसे भूखी रह के इतने घंटे और मैं अपना टेस्ट करवाऊंगी। या फिर मैं आई इधर, मैंने रिक्शा पकड़ा और रिक्शे में बैठी यही सोच रही कि अल्लाह करे मुझे भूख ना लगे। तो जी रिक्शा यहाँ से रोड क्रॉस करना इतनी मुश्किल मुझे लग रही थी। आंखों के आगे अभी से अंधेरा आ रहा था और मेरा दिल बहुत जो है ना अब पहले से ज़्यादा अब कमज़ोर हो गया। तो यहाँ मैं सोच रही कि मैं कैसे चलूँ, क्या करूँ, रिक्शा आगे से पकड़ूँ, स्पेशल करूँ। तो अभी मैं सोच रही यहाँ खड़े होके फिर मैं देख रही कि मुझे कोई ऐसा रिक्शा मिल जाए जो मुझे ना वहाँ हॉस्पिटल तक ही छोड़ के आए, क्योंकि सवारियाँ होंगी तो वो मुझे वहाँ तक लेके नहीं जाएगा। और ऐसे ही हुआ, काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद फिर हमें वही रिक्शा पकड़ना पड़ा जिसमें सवारियाँ थी और मैं उसमें बैठी, क्योंकि और किसी रिक्शे का इंतज़ार करना टाइम जो था वो वेस्ट करने के बराबर था। इस वजह से मैं बैठ गई। सुबह का टाइम है, देखें 7:30 पौने 8 का टाइम है और लोग अपने अपने मकाम पे अपने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और मैं देख रही, कोई स्कूलों को छोड़ने जा रहा है बच्चों को, कोई ऑफिस के लिए जा रहा है, कोई काम के लिए जा रहा है, कोई हमारी तरह मजबूर बीमार हॉस्पिटलों में जा रहा है, कोई किसी को छोड़ने जा रहा है, कोई सफ़र पे जा रहा है। और मैं देख रही कि कैसा एक है दुनिया का निज़ाम भी, हर कोई अपनी अपनी मंजिल पे मुख्तलिफ राहों पे चल रहा है। तो ये देखे फिर हम हॉस्पिटल की तरफ हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं वहाँ उतरी और मेरा वही जो मेरे दिल में था ना कि क्या अब करें, तो रिक्शा नहीं मिल रहा था। रिक्शे वाले को मैंने बोला भी, लेकिन क्या करें, वो मजबूर था बेचारा, हमें नहीं वहाँ तक लेके जा रहा था, क्योंकि उसने तो सीधा आगे को जाना था लारी अड्डे की तरफ। तो खैर मैं उधर उतर गई स्टॉप पे और मैं फिर चल पड़ी। चलने से मैं बड़ा घबरा रही थी कि कैसे जो है वो मैं चलूँगी पैदल और कैसे वहाँ तक जाऊँगी। खैर इतना दूर तो नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत दूर लग रहा था, जैसे मैंने दिल ही ना छोड़ा हुआ हो। आगे से गाड़ियाँ जा रही थी, रौनक भी थी। खैर मैं साइड पे चलना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता मैं जा रही, यही सोच रही कि अल्लाह करे रश ना हो। ये यहाँ जब हम हॉस्पिटल से आते हैं तो ये ठेला लगा होता है गन्ने के जूस का, जो आज अभी सुबह थी, सुबह का टाइम था तो नहीं लगा था। अब वापसी पे आके मैंने जबकि पिया भी। तो ये उसी तरफ लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, डॉक्टर की गाड़ी है तो ये हमारे पास से गुजरी। तो ये जो है रास्ता ये फिर दरबार की तरफ भी जा रहा है। तो ये इधर को मैं टर्न हुई तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि चलें कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया। तो अब मैं अनकरीब पहुंच चुकी हूँ। तो इधर सुबह सुबह का टाइम था, वही मल्ला एक है, तो मल्ले की तो अपनी एक बात होती है। मैं देख रही कि कैसे जो है लोग जो मल्लों में रहते हैं उनका अपने ही एक मल्लादारी होता है और वो जो है अपने अपना निज़ाम चला रहे होते हैं मल्लेदारी बना के। तो यहाँ मिट्टी के बर्तन थे जो मुझे बहुत खूबसूरत लगे और हर दफ़ा खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पार्किंग थी, साथ ही दरबार भी है, मियाँ मीर दरबार, और साथ ही हॉस्पिटल भी है, तो दोनों की यहाँ ही पार्किंग है। और मैं वहाँ बर्तन मैंने देखे जो मेरा दिल भी किया कि मैं लूँ। खैर मैं आगे को चल पड़ी। ये दरबार के कुछ जो है ये चादरें जो लोग चढ़ाते हैं, फूल हैं, और मैं देख रही कि कितनी यहाँ रौनक है और दरबार की खुशबू खुद ही यहाँ आना शुरू हो गई। और इतनी महक और इतनी खुशबू और इतना ज़हन को सुकून मिला जब मैं इस तरफ आई। तो ये देखें जी, ये साइड पे ये बोर्ड लगा है हॉस्पिटल का। तो इधर को मैंने टर्न होना है, तो सामने मेरी मंजिल थी जिधर मैंने जाना है। तो खैर है ये देखें जी, ये सामने मेरा हॉस्पिटल है और सामने ही मियाँ मीर दरबार है, जिसको मैं अक्सर फिर इधर सुकून के लिए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैं इसमें भी जाती हूँ। ये दरबार है, ये दरबार की वो मतलब ग्राउंड की दीवार है जिसके अंदर वो बुज़ुर्ग हैं जो बहुत ही पहुँचे हुए अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे बुज़ुर्ग हमारे
वो जो हैं जो हमारी अर्ज़ें हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाते हैं। खैर वो थोड़ा सा दरबार आके था, फिर मैं इंटर हुई हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में कई लोग मेडिसन लेके आ भी रहे थे और मैं थोड़ा कि जैसा कि मेरे चलने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, तो ये फैमिली हमारे आगे आगे, इनका बच्चा बीमार था तो ये भी साथ ही हमारे थे, तो ये हमारे आगे आगे। तो जब मैं लाइन में खड़ी हुई तो ये मेरे आगे ही थी, जब मेरे साथ लाइन में खड़ी हुई तो ये मेरे आगे ही खड़ी थी और मैं इनके पीछे थी। तो खैर मैंने फिर वो क्या नाम है हॉस्पिटल में गई और जब मैंने देखा कि उधर तो रश इतना बेतहाशा रश है, कोई हाल ही नहीं है, और मैं तो फिर बड़ी परेशान हुई। खैर फिर मैंने सोचा कि मैं पहले जो है, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख के दिए हुए थे, फिर मैं टेस्ट करवाने चली गई और टेस्ट जो थे उधर भी काफ़ी जो थी औरतें वो करवा रही थी और उनको देख के मेरा जो था ना दिल वो काफ़ी घबरा रहा था। तो मैंने टेस्ट करवाया, अपना टेस्ट दे के आई, फिर लाइन में खड़ी हुई और लाइन में खड़े होकर ये देखें कितना रश है, ये देखें जेंट्स भी हैं और साथ ही लेडीज़ भी हैं। खैर मैं टेस्ट करवा के फिर मैं लाइन में आके खड़ी हुई, ये जो अभी मेरे आगे आगे चल रही हैं, फिर मैं ये लाइन में इधर मैं खड़ी हो रही, इन्हें मैं बता के गई कि मेरे अपने पीछे मेरी जगह रखिएगा और मैं आ रही हूँ। फिर बता के मैं जी यहाँ रवाना हुई अपना टेस्ट करवाने के लिए। ये देखिए लेबॉर्ट्री की तरफ मैं जा रही हूँ और मैंने अपना जो है टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ इधर। तो जैसा कि ये लोग बेचारे कई तो इधर एडमिट हैं और कई तो आ जा रहे हैं हमारी तरह, और ये देखिए सारी औरतें, कई प्रेग्नेंट भी थी बेचारी, उनका बुरा हाल, और कई कोरोना की टेस्ट करवा रही थी कई। फिर मैंने टेस्ट करवाया, फिर मुझे लगी भूख, मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा लंच बॉक्स लेके आई थी, नाश्ता भी कह सकते हैं। मैंने टेस्ट के बाद मैंने एप्पल खाया और बनाना खाया, जो मुझे थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। और इसके बाद मैंने लाइन में लगी, डॉक्टर के पास गई, अपना टेस्ट तो खैर नहीं, टेस्ट तो मैंने दिया था और इसके बाद जी मैंने फिर लाइन में लगना था और फिर मैंने घर की राह ली, जो मुझे घर आके सुकून मिला। अपना भरपूर नाश्ता किया, सुकून आराम से नाश्ता पराठा बनाया और दूध पत्ती का कप लिया और सुकून से फिर लेट गई। सारी थकावट फिर मैंने सारे दिन में ख़त्म की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जो आपसे मैंने शेयर किया, अपनी जो है एक बीमारी का बताया कि मैं किस मकसद के लिए हॉस्पिटल में आई। तो जी इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।